हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। जैसा आप सबको पता है, हमारे द्वारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आप सबको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आज हम लोग उसी सीरीज में अपना नेक्स्ट लेक्चर आप सबके लिए लेके आए हैं। जैसा अगर हम बात करें, हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स की बात करें, जहाँ हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के यहाँ पे हम लोगों ने ओल्ड डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने किया था, वहां पे उनके नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट के अनुसार हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला हमारा क्या था, मोनोसेक्राइड्स। दूसरा हमारा क्या था, ओलिगोसेक्राइड्स। और लास्ट हमारा क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। आज हम लोग अपना जो टॉपिक है मोनोसेक्राइड्स, जो हमारा मोनोसेक्राइड्स से हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड्स में, तो कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स पढ़ने हैं। जनरली हमको क्या पढ़ने हैं, ग्लूकोज पढ़ने हैं और हमें पढ़ने हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कंप्लीट स्टडी करनी है। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना टॉपिक ग्लूकोज स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके अकरेंस क्या होते हैं, हम लोग इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें डिस्कशन पॉइंट पे, हम लोग जो ग्लूकोज टॉपिक है किस पैटर्न पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके ऑकरेंस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ऑकरेंस के बाद, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करेंगे। जो ग्लूकोज होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जो ग्लूकोज होती है उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो ग्लूकोज होते हैं कितने प्रकार के रिएक्शंस हमको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे हमें जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, वहां पे दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी है। पहला अगर हम बात करेंगे, हमको पढ़ना होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस करना है कि जो ग्लूकोज होता है उसका जो जनरल फार्मूला हमारे पास जो आया, क्या है जनरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। यह फार्मूला कहाँ से आया। इसके बाद इसके हम लोग एनालिसिस को देखेंगे कि जो इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें जो स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है, ये किस बिहाव पे यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो ओपन चेन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, इसके ड्रॉबैक की, इसकी क्या करेंगे, इसका ड्रॉबैक की डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा हमारा क्लोज या कह सकते हैं रिंग चैन या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर पे या क्लोज स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये इतने पॉइंट्स पे हमें ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करना है। हमने आपको कंप्लीट समरी बता दिया। जब ग्लूकोज पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे फ्रक्टोज पे। किस पे आ जाएंगे भैया, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पे भी हमें कंप्लीट जितने टॉपिक्स यहाँ पे ग्लूकोज में कवर किए हैं, कंप्लीट हमें टॉपिक्स फ्रक्टोज पे भी कवर करने पड़ेंगे। वहां पे भी हम इसके अकरेंस की बात करेंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होते हैं और रिंग चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होते हैं या क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होते हैं। इस पे आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग जो डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का हम लोग कन्वर्जन कैसे फ्रक्टोज में करेंगे, हम लोग इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के साथ साथ हम लोग के पास दो इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं तीन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो ग्लूकोज के देखने को मिलते हैं, और अक्सर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला होता है किलानी सिंथेसिस। उसके बाद हमारे पास एक होता है रफ डिग्रेडेशन। एक हमारे पास क्या होता है, रफ डिग्रेडेशन। और लास्ट अगर हम बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फेनिल हाइड्राजीन, जहां पे आप ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका भैया, ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं ओसा जोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस कंप्लीट चैप्टर में होने वाले हैं। हम जो कंप्लीट ग्लूकोज को पढ़ेंगे, इसको हम एक वीडियो में कवर न करके हम इसको इंपॉर्टेंस के अनुसार कह सकते हैं कि हर टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जो ग्लूकोज आज हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग अक्रेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज, आज ये 3 पॉइंट्स को हम लोग इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम इसके ये जो 3 आपके मेजर रिएक्शन देखने को मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग अलग अलग वीडियो पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग कंप्लीट एक वीडियो में पूरा किलानी सिंथेसिस पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में हम लोग रफ डिग्रेडेशन करेंगे, और लास्ट और थर्ड जो हमारा वीडियो होगा वो किस पे होगा,
फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में। किलानी सिंथेसिस जो होती है, कभी भी यदि आपको ग्लूकोज या किसी भी सैकराइड्स यूनिट्स की अगर आपको चेन का एलोंगेशन करना होता है, देन हम लोग किलानी सिंथेसिस का यूज करते हैं। अगर कभी भी चेन को आपको शॉर्टनिंग करनी होती है, चेन छोटा करनी होती है, देन हम लोग यहाँ पे रफ डिग्रेडेशन का यूज करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देख लिया हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें किन किन पॉइंट्स की डिस्कशन करनी है। उसके बाद जब हम लोग मोनोसेक्राइड्स पढ़ेंगे, देन हम लोग ओलिगोसेक्राइड्स पे आएंगे, और ओलिगोसेक्राइड्स के बाद हम लोग किस पे आएंगे, पॉलीसेक्राइड्स पे आएंगे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखिए, ये आपको कंप्लीट हम लोगों ने समरी के साथ ये डिस्कस कर लिया कि हमको कंप्लीट इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ग्लूकोज। जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज के बारे में जनरली सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ग्लूकोज क्या होता है। और आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज का रंग कैसा होता है, ग्लूकोज का रंग कैसा होता है, इन सभी चीजों के बारे में। और जनरली अगर हम बात करें, जैसा ठंडक के बाद गर्मी आ रहा है, गर्मी में अक्सर हम लोग ग्लूकान डी पीते हैं। अक्सर आप देखते हैं यदि किसी भी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होने लगता है, लूज मोशन होने लगता है, तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉल पीने के लिए, ग्लूकान डी पीने के लिए। तो जो ग्लूकान डी हम लोग पीते हैं, जो हम लोग ग्लूकान डी पीते हैं, आप वहां पे लिखेंगे डी ग्लूकोज लिखा रहता है। वो क्या लिखा था, डी ग्लूकोज। कह सकते हैं वो कंप्लीटली हमको क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, और तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसलिए डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं, आप गर्मियों के मौसम में या आपको जरा सा भी प्रॉब्लम समझ में आती है, आप तुरंत ग्लूकान डी को पिया करें। तो इस प्रकार हम हर एक पॉइंट पे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, ग्लूकोज की स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अगर अक्रेंस की बात करें, आपको मालूम है जो ग्लूकोज होता है यह हमारा एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो गया। जैसे हमने बताया कि हमको ग्लूकॉन डी जो हम लोग पीते हैं वो हमारा क्या होता है, एक प्रकार का डी ग्लूकोज ही होता है, डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखिए, एक सबसे बड़ा आपका कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। ये देखिए, एक डी होता है, एक होता है स्मॉल डी, ठीक है, एक होता है कैपिटल एल और एक होता है स्मॉल एल। यहाँ पे देखिए, ये जो डी और एल होते हैं और जो ये एल और डी होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। कभी भी इन दोनों डी और एल को एक मत समझिएगा, कभी भी ये दोनों डी और एल को मत समझिएगा। अगर कभी भी हम लोग यहाँ पे डी ग्लूकोज की बात करें, किसकी बात करें, डी ग्लूकोज की बात करें, या फिर हम लोग इस डी ग्लूकोज की बात करें, क्या करें, इस डी ग्लूकोज की बात करें, दोनों अलग अलग हैं। देखिए क्या अलग होता है। सबसे पहली बात करें, जहां भी कभी भी कैपिटल डी और कैपिटल एल आपको देखने को मिल जाए, क्या, कैपिटल डी और कैपिटल एल, यह किसी भी मॉलिक्यूल्स का कन्फ्यूगरेशन होता है। क्या होता है, कन्फ्यूगरेशन होता है। कन्फ्यूगरेशन करने का मतलब यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है, जो उनके अरेंजमेंट होते हैं किसकी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, और हम लोग सेकंड लास्ट कार्बन से इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, जो हम लोग आगे कन्फ्यूगरेशन ऑफ ग्लूकोज समझेंगे तो वहां पे बात करेंगे। तो डी और एल क्या होता है, ये कन्फ्यूगरेशन होता है, और ये कह सकते हैं एक प्रकार का नेम होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। क्या होता है, ये नेम होता है, ठीक है। तो डी ग्लूकोज मतलब यहाँ पे हम जो डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, यह डी ग्लूकोज इसका नाम है, डी ग्लूकोज इसका क्या है, नेम है। अगर हम लोग बात करते हैं ये स्मॉल डी, जो ये स्मॉल डी होता है, ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन होता है, या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। क्या होता है भैया, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्योंकि बच्चों के अंदर काफी कंफ्यूजन होता है, अक्सर ये डी ग्लूकोज को ये कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटिव। नहीं, ये कैपिटल डी डेक्स्ट्रोरोटेटिव नहीं है, कैपिटल एल लीवोरोटेटिव नहीं है। जब आपको स्मॉल डी और स्मॉल एल देखने को मिलेगा, देन आप कहेंगे ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से हमारा क्या होता है, स्मॉल डी और स्मॉल एल आता है, और जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करता है, जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के अरेंजमेंट को डिसाइड करता है, ये हमारा कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है। और स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या होता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट ऑप्टिकल एक्टिविटी बताया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। जब हमारी बात किया गया था कि ऑर्डिनरी लाइट होती है, निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है, तो हमारी जो लाइट होती है मोनोवैलेंट हो जाती है, यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। फिर जब हम उसे किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन से पास कराते हैं, देन जो हमारी लाइट होती है वो डेक्स्ट्रोरोटेटिव हो जाती है या फिर लिबोरोटेटिव हो जाती है। डेक्स्ट्रोरोटेटिव कब होती है, जब वो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी जो पीपीएल होती है रोटेट करने लगती है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटिव। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है, तो हम उसे क्या करते हैं, लिबोरोटेटिव। क्लियर, आपको प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं। अपने ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां पे आपको कंप्लीट समझाया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें ग्लूकोज, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ग्लूकोज पढ़े, डी ग्लूकोज, ठीक है। इसी को आपको प्लस में भी देखने को मिल जाएगा कि प्लस डी ग्लूकोज, ठीक है।
तो ग्लूकोज से अगर हम बात करें तो आप कहेंगे ग्लूकोज हमारा क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस होता है जो हमारे नेचर में पाया जाता है। नेचर में पाए जाने का मतलब आपको मालूम है कि जो ग्लूकोज होता है वो हमारे फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। जो हमारा बॉडी होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है ना, ब्लड होता है कि नहीं होता, सबके बॉडी में ब्लड है। यह जो ब्लड होता है यह भी ग्लूकोज कंटेन किया होता है, ये भी क्या करता है, ग्लूकोज को कंटेन किया रहता है। इसीलिए आप देखते हो बहुत से व्यक्तियों को कुछ समय के बाद डायबिटीज हो जाता है, बहुत से व्यक्तियों को डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज में क्या हो जाता है, जितने भी व्यक्ति डायबिटीज होता है, डायबिटीज किसके अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में 0.1% के आसपास पाया जाता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति नॉर्मल होता है, व्यक्ति क्या होता है, नॉर्मल, जैसे हम और आप हैं। लेकिन जब यह कंसंट्रेशन, जब इसका परसेंटेज हम कर देते हैं ग्रेटर देन 0.1% या यहाँ पे 8 to 10% होने लगता है, कितना, 8 to 10%, किसका, ग्लूकोज का जो परसेंटेज हमारे ब्लड में होता है 8 to 10% हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा। तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। देन हम कहते हैं अब आप शुगर मत खाइए, कहते हैं ना मीठी चीजों से देन हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं आप मीठा चीज मत खाइए क्योंकि आपके ऑलरेडी ब्लड में क्या हो गया, शुगर हो चुका है, इसकी वजह से आपको तमाम प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें हमारे और आपकी भी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, वो ग्लूकोज पाए जाने की परसेंटेज कितनी होती है भैया, 0 to 1%। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी डायबिटिक जो पर्सन होते हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज में पाई जाती है उनके ब्लड में वो 8 to 10% हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। साथ ही साथ हम बात करें हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं जहां पे ग्लूकोज पाए जाते हैं, जैसे अगर हम बात कर देते हैं हमारे राइस, हाँ हमारे पोटैटोस में भी पाए जाते हैं, पोटैटोस में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, आपको मालूम है आलू में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, चावल में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ग्लूकोज। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे ग्रेप्स में भी पाए जाते हैं, अंगूर में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे नेचर में भी तमाम प्रकार के ग्लूकोज से रिलेटेड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ये मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस है जो हमारे नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ तक कि अगर हम जनरली बात करें ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड का में जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 0 to 1% होता है। और अगर किसी भी डायबिटिक पर्सन की बात करेंगे वहां पे डायबिटिक के पर्सन की जो ब्लड का कंसंट्रेशन में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होता है वो 8 to 10% हो जाता है, दिन व्यक्ति क्या हो जाता है, डायबिटिक हो जाता है। और उसके बाद हम उनको ग्लूकोज से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उनको हम लोग ग्लूकोज नहीं देते। ठीक है, ये प्रकार आपका क्या हो गया, अक्रेंस हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लूकोज के प्रिपरेशन की बात करें, ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे होता है। अब देखिए हमारा जो ग्लूकोज का प्रिपरेशन होता है, अब देखिए हमने आपको बताया ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है ये हम लोग केन शुगर के हाइड्रोलिसिस से भी हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को पा सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, अब देखिए जिसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें केन शुगर, केन शुगर, ये केन शुगर क्या होता है भैया, केन शुगर गन्ने का जूस होता है ना, गन्ना, गन्ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, केन शुगर। और गन्ने को इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। हाँ सुक्रोज क्या मतलब, जो चीनी हम लोग खाते हैं, जो हमारे घरों में चीनी यूज होती है वही सुक्रोज होता है। इसका जो फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, जो हमारे घरों में चीनी यूज होता है वो चीनी क्या होता है, शक्कर क्या होता है, यही सुक्रोज होता है। और वो किससे ऑब्टेन होता है, केन शुगर से, गन्ने से। आपको मालूम कि क्या होता है, जब गांव में ऊख होता है तो ऊख से ही क्या होता है, वो राइस वहां पे चीनी मिल पे जाता है, तो उसी के माध्यम से तमाम प्रकार के उसमें केमिकल्स पड़ते हैं, उसका प्रोसेस होता है, उन्हीं से प्रोसेस की वजह से हमको क्या मिलता है, सुक्रोज मिलता है, या हम जो घरों में यूज करते हैं चीनी वही मिलता है। हाँ जनरली आप देखते हैं चीनी का भी क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है जहाँ पे सभी चीनी के पार्टिकल्स की जो साइज क्या होती है, एक प्रकार की होती है। कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि जो चीनी होती है उनकी साइज अलग अलग होती है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में शुगर्स और नॉन शुगर सोल्यूशन के बारे में बताया था कि नॉन शुगर क्या होते हैं, शुगर क्या होते हैं, जहाँ पे हमने वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया था जितने भी शुगर सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और जितने भी हमारे नॉन शुगर सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए हम लोग सुक्रोज से क्या करते हैं, कैसे सुक्रोज से कैसे शुगर का ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। आइए हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने का मतलब हम इसको वाटर में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करेंगे, किसके जैसे ही हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे। अब देखिए आप लोगों ने क्या करते हैं, आप लोग जनरली क्या करते हैं, देखिए शुगर ले लीजिए जो आपके घरों में प्रेजेंट है, अब आप उसको वाटर में डाल दीजिए। वाटर में डालने के बाद आपका इसका क्या स्टीयरिंग करिए, थोड़ा सा उसको मिलाइए, मिलाने के बाद आप देखते हैं जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है ब्रेक हो जाता है, किसमें, सॉरी जो हमारा सुक्रोज होता है, जो हमारा सुक्रोज होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें, C6
H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारा क्या होता है भैया, ग्लूकोज होता है। और ये हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ये क्या होता है हमारा, फ्रक्टोज। यहाँ पे आपको H प्लस एक इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, या जनरली आप H प्लस एसिड मान के चलिए, ठीक है। तो वाटर में H प्लस होता है ना, उसी के माध्यम से सब काम प्रोसेस होते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, जब हम लोग कभी भी सुक्रोज को वाटर में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपने दो मोनोमर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। और यही हमें शायद मालूम है, यही हमारा मोनोसेक्राइड्स होता है। यही हमारा मोनोसेक्राइड्स होता है भैया। देखिए क्या मोनोसेक्राइड्स है, और क्या हमने आपको ये बताया था, आपको ये हमारा डाइसेक्राइड्स है। क्या हमारा ये डाइसेक्राइड्स है। और वहीं पे हमने ये भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कभी भी कोई भी डाइसेक्राइड्स हमारे दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट में ब्रेक होते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड्स कहेंगे। तो देखिए हमारे पास डाइसेक्राइड था, ये क्या हुआ, मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक हो गया। क्या अब हम फर्दर ग्लूकोज को ब्रेक कर सकते हैं, क्या हम फिर इसका वाटर से रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्ट होगा, नहीं। इसी प्रकार का अब रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ग्लूकोज इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब ये ग्लूकोज से भी छोटा नहीं ब्रेक हो सकता। तो अब ये देखिए, यही आपका ग्लूकोज मिल गया। अब देखिए ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, एक स्मॉल प्रोसेस होता है। स्मॉल प्रोसेस करने मतलब ये छोटी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हम आपसे बात करें, हमको लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट चाहिए, हमारे पास जरूरत है लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, तो आप कितने सुक्रोज यूनिट को परमानेंटली परमानेंटली आप डिजोल्व करेंगे। अगर हम आपको 2 किलो चीनी दे दें और उसके बाद इसको आप डिजोल्व करें, तो आपको काफी लंबा समय लग जाएगा ग्लूकोज को तैयार करने में। तो इसके लिए अब हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज से, कॉमर्शियल पर्पज से भी हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करने का हमारे पास प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें किस पर्पज से, ये कॉमर्शियल पर्पज से, किस पर्पज से, कॉमर्शियल पर्पज से अगर हम बात करें, जो कॉमर्शियल पर्पज से हम लोग ग्लूकोज का अगर हमें प्रिपरेशन करना होता है, तो हम किसके पास जाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स के पास जाएंगे। किसके पास, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, जब कभी भी हमारा मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन 10 मोनोमर यूनिट से मिलके बने होते हैं। हम उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। हम उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। अगर हम बात करें स्टार्च, इसकी बात कर दें, स्टार्च की बात कर दें, या सेलुलोज की बात कर दें, अब भैया किसकी बात कर दें, सेलुलोज की बात कर दें। अगर हम स्टार्च ले लें, क्या होता है, C6, फार्मूला क्या होता है भैया, C6H10O5। ये देखिए, ये हो गया। इसका हम कितना ले लें, एन यूनिट। इसका हम कितना ले लें, एन। और जो एन की वैल्यू होती है, हम मान लेते हैं ग्रेटर देन 100 है। क्या हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। अब इसमें देखिए हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब देखिए कितने वाटर की आवश्यकता होगी, जब कभी भी हमारी जो यूनिट एन होगी, तो जो हमें वाटर की आवश्यकता होगी, ऑल टाइम n-1 मोल होगी। कितनी होगी, ऑल टाइम n-n मोल होगी। और उसके बाद इतना हमें क्या चाहिए, H2O चाहिए। देन हम इसका क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, और उसके बाद हमें C6H12O6। और अगर भैया हम यहाँ पे ये n यूनिट ले रहे हैं, तो हमें n यूनिट फॉर्मेशन होगा किसका, ग्लूकोज का। अब ये देखिए काफी अच्छा खासा हमें कॉमर्शियल पर्पज पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। जब कभी भी हम क्या करें, किसी भी पॉलीसेकेराइड से, चाहे स्टार्च हो जाए, चाहे सेलुलोज हो जाए, इसके थ्रू अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, देन अगर हम बोल देते हैं, अगर हम क्या ले लें, एन की 100 वैल्यू 100 ले लें, एन की वैल्यू क्या ले लें, 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसका 100 यूनिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 99 यूनिट हो जाएगा। और फॉर्मेशन कितना होगा, 100 यूनिट का फॉर्मेशन होगा। कितने यूनिट का फॉर्मेशन होगा, 100 यूनिट का, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट था, तो यहाँ पे कितना यूनिट लगा, 1 यूनिट लगा। 2 यूनिट था, 1 यूनिट ग्लूकोज लगा, वाटर लगा, और कितना मिला, 2 मिनट। उसी प्रकार आपको जब भी कभी भी वाटर की आवश्यकता होगी, वो क्या होगी, n-1 मोल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हमने बात किया प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन क्या होगा, ग्लूकोज का हम प्रिपरेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम द केन शुगर, या इसी को हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज करते हैं। जब हम लोग सुक्रोज का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग कॉमर्शियल पर्पज से बात करते हैं, कॉमर्शियल पर्पज पे हम किसी भी पॉलीसेकेराइड का क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, देन हमारे पास एन यूनिट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार हमने डिस्कस कर लिया प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज डिस्कस करने के बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो ग्लूकोज होता है वो देखने में कैसा होता है। जनरली अगर हम आपसे पूछें कि जो हम लोग ग्लूकोज घर में यूज करते हैं, या जो हमारे पास घरों में सुक्रोज पाए जाते हैं, वो किस प्रकार का होता है। अब देखते हो प्रेजेंट टाइम में अब आपके पास जो ग्लूकॉन डी आने लगा, वो कई प्रकार से कह सकते हैं फ्लेवर्स में आने लगा।
ऑरेंज फ्लेवर हो गया और नॉर्मल कई प्रकार के फ्लेवर्स में आते हैं, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें जो हमारा ग्लूकोज होता है, किसकी बात करते हैं, डी ग्लूकोज, किसकी बात करते हैं, डी ग्लूकोज, वो हमारा क्या होता है, एक कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। कलरलेस कहने का मतलब जिसका कोई कलर ना हो, जिसका कोई कलर ना हो। कि हमारा क्या होता है, जो डी ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है और इसके साथ कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है भैया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा डी ग्लूकोज होता है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 419 केल्विन होता है। अब देखिए 419 केल्विन, अगर हम बात करें 419 केल्विन, इसको अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है या डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है। हाँ भैया, कभी भी किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो 273 हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर बात करें हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना केल्विन हुआ भैया, ये हमारा 273 केल्विन हुआ। कितना हुआ, 273 केल्विन। अब देखिए अगर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, कितना हुआ, 274 केल्विन। ठीक है। इसी प्रकार आप यहां से बात कर सकते हैं, अगर 419 केल्विन है तो इसका कितना डिग्री सेल्सियस होगा, आप लोग इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो हमारे ग्लूकोज होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक। जितने भी अगर ग्लूकोज रहते हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक फॉर्म में है, किसमें, मोनोहाइड्रिक फॉर्म में है, देन इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, अगर हमारा ग्लूकोज किसके फॉर्म में, मोनोहाइड्रिक, देन जो हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो कितना हो जाएगा भैया, 291 केल्विन। ठीक है बेटा। अब आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा ग्लूकोज सोल्यूशन होता है, जो हमारा ग्लूकोज सोल्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटिव होता है। वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो, DEXTRO, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब देखिए जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसका मतलब जो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर यहीं पे हम इसका बात कर लें, अगर यहीं पे हम इसके स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर लें, स्पेसिफिक कितना होता है भैया, स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर ले, जो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होता है ग्लूकोज का, ये होता है आपका 112 डिग्री। कहने का मतलब जो ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है, जो ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है, जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है, जब आप इसे किसी भी ऑप्टिकल सोल्यूशन या ग्लूकोज से पास कराएंगे तो क्या जाए, अगर आप यहाँ पे क्या रखें, ग्लूकोज रखें, क्या रखें, ग्लूकोज रखें, देन इस लाइट को ये क्या कर देगा, 112 डिग्री, मतलब ये देखिए 90 इसका ये हो गया, इसका मतलब इससे भी ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, लगभग ये इस प्रकार से रोटेट करा देगा। लगभग इस, ये देखिए यही क्लॉक का डायरेक्शन होता है ना, घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है ना भैया, ये देखिए घड़ी की सुई, तो लगभग ये क्या कर दिया, 112 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया, सॉरी 112 डिग्री इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए जो ग्लूकोज होता है वो कैसा होता है, वो भैया हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। यह क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे ग्लूकोज यूनिट्स को क्या करेगा, रोटेट करता है। और जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है, जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो आपका 112 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टूडेंट्स इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में हम लोग वहां पे कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन, क्योंकि वहां पे हमको 7 से 8 पॉइंट की डिस्कशन करना है तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।